Hello everyone. Let's start our first chapter, The Portrait of Lady by Khushwant Singh. Khushwant Singh is a renowned writer who is specially renowned for his novel A Train to Pakistan. And the second one is The Portrait of a Lady. This novel is about the characteristic nature of his own grandmother. And here the portrait means a picture, and the second meaning is when we describe any person in a way that can establish a picture in our mind for her or for any person. Let's see the chapter now. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो दादी माँ है वो किसी भी और दूसरी ग्रैंडमदर की तरह ही जो है एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो जो है बहुत ही बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई रही है जैसा कि मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता आया था. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. अब लोग कहा करते थे कि कभी जो है वो भी जवान और बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर का मानना है कि भाई ये चीज़ तो विश्वास की ही नहीं जा सकती है, इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादाजी का पोर्ट्रेट है, जो फ़ोटो है, वो मेरे ड्राइंग रूम में एक फायर प्लेस है, बिल्कुल उसके ऊपर ही वो हैंग है, मतलब बिल्कुल लटकी हुई है वहाँ पर. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने उस पिक्चर में जो है एक पगड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और जो उनकी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है उसने उनके चेस्ट के जो ऊपर वाले पार्ट है उसको कवर किया हुआ था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो जो है कम से कम भी 100 साल पुराने लगते हैं, मतलब कम से कम भी 100 से ज़्यादा के लगते हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह के पर्सन नहीं लगते हैं जिनकी वाइफ और चिल्ड्रन होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके बहुत ही सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती नाता नाती हों. मतलब ऐसे नहीं लगते हैं कि उनकी एज जो है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वाइफ और बच्चों तक ही लिमिट रही होगी. ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के दादा हैं, दादा या नाना हैं. As for my grandmother being young and pretty. अब जैसे कि अगर मैं अपने ग्रैंडमदर की बात करूं तो वो तो काफ़ी यंग और प्रेटी लगती हैं. The thought was almost revolting. और अब ये जो थॉट है काफ़ी ज़्यादा जो है विद्रोही लगती है, रिवोल्टिंग लगती है. कौन सी थॉट ये कि जो ग्रैंडमदर है वो उन्हीं की वाइफ है जिनकी फ़ोटो वो देखता है अपने घर में. उसका मानना है कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडमदर से बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है. शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. अब वो कहता है कि जो मेरी दादी हैं वो अक्सर हमें जो है काफ़ी सारी गेम्स बताया करती थी जो कि वो खुद जब अपने बचपन में खेला करती थी उनके बारे में उन्हें बताती थी. अब देखिए चिल्ड्रन, थोड़ा सा हम लोग ग्रामर यूजेस भी देखते चलेंगे. शी यूज्ड टू. अब देखिए एक स्पेशली आपको मैं ये जो पास्ट हैबिट्स बताने वाले मॉडल्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस करूँगी इस चैप्टर में. जैसे कि यूज्ड टू
और एक ये जो वुड होता है, ये दोनों ही मॉडल्स आपके पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. अब वो कहता है कि जो उनकी एज थी, जो हमारे सामने मतलब वो हमारी ग्रैंड मदर थी, तो उनके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ये चीज़ अनडिग्निफाइड लगती थी, जैसे कि हम उनको रिस्पेक्ट ही ना दें। अगर हम ये सोचें कि वो बच्ची हैं, तो हम जो है उनकी कहानियों को ऐसे लेते थे जैसे कि वो हमें कोई और कहानियाँ बता रही हैं, किसी प्रॉफिट्स की, किसी साधु संतों की, हम उस तरीके से उन्हें लिया करते। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो जो है थोड़ी छोटे कद की और थोड़ी सी मोटी और स्लाइटली बेंट, स्लाइटली यानी कि ज़रा बहुत, बेंट यानी कि झुकी हुई थी उनकी एज की वजह से। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और जो उनका फेस था वो रिंकल्स से जो है क्रिस क्रॉस यानी कि बहुत ही ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ था, हर जगह फेस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो, we were certain she had always been as we had known her. हाँ, अब नो वी वर सर्टेन, हम जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा निश्चित थे कि वो हमेशा से जो है ऐसी ही रही थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. अब जो है बहुत ही बूढ़ी और काफ़ी बूढ़ी कि जो है कि वो जो है उससे ज़्यादा शायद कभी और बूढ़ी हुई ही नहीं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, मतलब वो इतनी बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा कभी और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, और वो अगले 20 सालों के लिए बिल्कुल उतनी ही एज के। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो बहुत ज़्यादा कभी यंग तो नहीं लगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वो जो है घर में बिल्कुल बेदाग वाइट कपड़े पहने हुए, और उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर को बैलेंस किए हुए होता था, जो उनका झुकाव था ना कमर का, उसको बैलेंस किए हुए होता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो है हमेशा उनकी माला को जपने में बिजी रहता। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो सफ़ेद वाइट हेयर्स थे तो वो जो है उनके पेल पकड़ यानी कि जो उनका मुरझाया हुआ चेहरा था, सिकुड़ा हुआ चेहरा था झुर्रियों की वजह से, और थोड़ा जरा पेल पड़ा हुआ जो उनका फेस था, और उसके ऊपर फैले हुए उनके हेयर्स रहते थे, और जो उनकी लिप्स थे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और जो उनकी लिप्स थे वो हमेशा जो है बहुत कम सुनाई देने वाली आवाज़ में उनकी प्रेयर से हिलते रहते थे। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो जो है बिल्कुल उनकी उसी की तरह, उसी लैंडस्केप की तरह, उसी सीनरी की तरह ब्यूटीफुल लगती थी, जैसे कि एक विंटर की सीनरी होती है और उसमें उनके माउंटेन्स होते हैं बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल ही सेरेनिटी, जो कि बिल्कुल पवित्र लगते हैं, सब बिल्कुल वाइट कलर की तरह पवित्र, और बहुत ही शांत और बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही कंटेंट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे जो उनके पास छोड़कर चले गए थे जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद से हम दोनों एक साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे जो है सुबह उठा दिया करती और सुबह स्कूल में के लिए रेडी भी करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट।
वो जो है मॉर्निंग प्रेयर करते हुए, लगातार जो है मॉर्निंग प्रेयर करते हुए मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद के साथ में कि मैं उनकी प्रेयर्स को ध्यान से सुनूंगा और उन्हें याद कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं सुनता ज़रूर था लेकिन मुझे उनकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी लगती थी और मैंने कभी भी उनकी प्रेयर्स को लेकिन याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वो जो है उसके बाद में वुडन स्लेट यानी कि जो तख्ती होती है वो मेरे लिए लेकर आती थी, जो कि पहले से धुली हुई होती थी और उसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ होता था येलो चॉक का, यानी कि मुल्तानी मिट्टी का एक तरह की परत चढ़ी हुई होती थी। और फिर उसके बाद में वो मुझे एक छोटा सा जो है इंक पॉट दिया करती थी और रेड पेन दिया करती थी, जो कि उसी तख्ती के साथ में सब कुछ मुझे बंधा हुआ मिलता। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और उसके बाद में जो है ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी जो है थिक यानी कि मोटी और स्टेल यानी कि बासी चपाती के ऊपर ज़रा सा बटर और शुगर फैलाकर हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करते और उसके बाद में स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो बहुत सारी जो है बासी चपातीज अपने साथ में रखती थी जो गांव के डॉग्स होते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मुझे स्कूल में साथ में ही लेकर जाती थी, मतलब स्कूल में जो है वो मेरे साथ चलती थी क्योंकि स्कूल जो है टेम्पल के साथ में जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट यानी कि पंडित था वो हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाता था और साथ में मॉर्निंग प्रेयर भी। While the children sat in the rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जबकि बच्चे जो है लाइन में बैठकर वरांडा में एक लाइन में बैठकर अपने अल्फ़ाबेट्स गा रहे होते थे या फिर जो प्रेयर वाला ग्रुप होता है उसमें प्रे करते थे। तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो मंदिर में अंदर बैठकर और अपने स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों ही अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो हम लोग इकट्ठे वापस चले जाया करते। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इसी वक्त जो है गांव के जो भी डॉग्स थे वो हमें टेम्पल के डोर पर यानी कि मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो जो है हमारा घर तक पीछा करते थे, चिल्लाते हुए लड़ते हुए एक दूसरे के साथ में उन चपातीस के लिए जो हमें उनके लिए फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स जो है अच्छे से शहर में कंफर्टेबल सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. और यही जो है मुड़ाव था हमारे फ्रेंडशिप के लिए, ये एक मोड़ आया था। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग जो है तभी एक ही रूम में रहते थे। My grandmother no longer came to स्कूल विद मी, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी अब वो मेरे साथ स्कूल में नहीं आ सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं जो हूँ एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था बस के द्वारा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ पर कोई भी जो है डॉग्स नहीं हुआ करते थे गली में, और वो जो है अब क्या करती थी कि वो चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी जो कि हमारे घर के आंगन में आ जाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे जो है साल बीतने लगे हम लोग जो है एक दूसरे को थोड़ा सा कम देखने लगे, यानी कि कभी कम ही हमें एक दूसरे का साथ मिल पाता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब कुछ टाइमिंग के लिए जो है वो मुझे उठाया तो करती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड
taught me. और जब मैं वापस आया करता तो वो मुझसे पूछा करती कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया मुझे. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स बताया करता और जो वेस्टर्न साइंस और ज्ञान की बातें होती है, नॉलेज की बातें होती है, लर्निंग की बातें होती है, वो उन्हें मैं बताया करता. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा. जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो अर्थ से जुड़े हुए सिद्धांत हैं और उसके चारों ओर की जो दुनिया है वो सब मैं उन्हें बताया करता. दिस मेड हर अनहैप्पी. और इन सब चीज़ों से वो जो है थोड़ी उदास हो जाया करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. क्योंकि अब वो जो है मुझे मेरे लेसन्स के साथ हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. वो जो है इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो कुछ भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, और इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी चिंतित भी हुआ करती थी, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हुआ करती थी कि वहाँ पर जो है भगवान के बारे में, गॉड के बारे में और ग्रंथों के बारे में, जो भी पवित्र चीज़ें होती हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. One day I announced that we were being given music lessons. अब मैंने जो है उन्हें एक दिन बताया कि हमें जो है म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे थे. She was very disturbed. वो बहुत परेशान हो गई थी. To her music had lewd association. क्योंकि उनके लिए जो म्यूज़िक है वो कुछ lewd associations है, यानी कि जो हिंसा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है. मतलब ये कि थोड़ी गंदी चीज़ों से जुड़ा हुआ है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क. उनका मानना था कि ये तो जो है जो नाचने गाने वाले होते हैं या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं या फिर जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, जो या फिर अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनके लिए बना हुआ है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा. उसके बाद में मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे कही तो नहीं थी, लेकिन उनका व्यू थोड़ा ऐसा ही था. और उनका साइलेंस जो उन्होंने दी थी, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, तो इसका मतलब ये था कि वो उन्हें डिसअप्रूवल यानी कि उन्हें पसंद नहीं करती थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे कुछ कम जो कम ही कर दी थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी. और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जो एक हमारा कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का कि हम एक साथ रहते थे, वो जो है उसमें एक झटका लग गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने ये जो तनाव था उसे बहुत ही रेजिग्नेशन के साथ, यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव के साथ एक्सेप्ट कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो जो है अपनी व्हील चेयर को कभी ही छोड़ा करती थी किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अपनी व्हील चेयर पर ही रहती और प्रेयर्स को बोलती रहती थी, भजन गाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ ये दोपहर का ही टाइम हुआ करता था जब वो थोड़ी देर के लिए आराम किया करती थी और स्पैरोज यानी कि चिड़ियाओं को खिलाया करती. वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, शी सैट little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जबकि वो वरांडा में बैठकर चिड़ियाओं के लिए छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े तोड़ा करती थी, तो बहुत सारी जो चिड़िया थी, छोटी छोटी चिड़िया थी, वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा शोर किया करती थी अपनी. Some even sat on her head. यहाँ तक कि कुछ उनके हेड पर भी बैठ जाते. She smiled but never shooed them away. वो जो है स्माइल करती लेकिन कभी भी उनको जो है उन्होंने शूट अवे नहीं किया, यानी कि उन्हें कभी भगाया नहीं. It used to be the happiest half hour of the day for her. और उनके लिए जो है ये उनका सबसे ज़्यादा खुश होने वाला आधा घंटा हुआ करता था उनके दिन का. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकी की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश जाऊंगा, I was sure
माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं इस चीज़ के लिए पक्के तौर पर कह सकता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मैं जो हूँ 5 साल के लिए दूर हो जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनकी एज में तो कोई बता भी नहीं सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो तो ज़रा भी इमोशनल भी नहीं हुई, सेंटिमेंटल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। इनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में हिलते ही रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और जो उनका माइंड था वो प्रेयर में गुम था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनकी जो फिंगर्स थी वो माला जपने में ही बिजी रही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। उन्होंने जो है चुपके से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherish the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और जब मैं वहाँ से गया तो मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि जो उनका वो हल्का सा वो जो गीला सा इम्प्रिंट था किसके तौर पर, वो शायद से उनका लास्ट साइन हो सकता था फिज़िकल कांटेक्ट का जो हमारे बीच में था। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। After 5 years, I came back home and was met by her at the station। 5 सालों के बाद में जब मैं घर वापस आया और मैं उनसे स्टेशन पर मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक भी दिन तो ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास शब्दों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरे आर्म्स को पकड़ा, मैं जो हूँ उनकी प्रेयर्स को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। यहाँ तक कि मेरे पहला दिन जब मैं पहुँचा, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। उनका जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला मोमेंट था वो उनकी अपनी चिड़ियों के ही साथ में था, जिनको वो खिलाती थी। एंड विथ फिरोवलस रिब्यूक्स, जिनको जो है वो थोड़ा बहुत डांट भी दिया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब शाम को जो है उनके में एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने जो है पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और उनके पास जो है अब एक पुराना सा ढोलक टाइप का ड्रम आया और उसके ऊपर उन्होंने गाना शुरू किया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum। अब जो है उन्होंने काफ़ी घंटों तक उसी ड्रम को, जिसकी स्किन थोड़ी ज़रा ढीली थी क्योंकि वो जो ढोलक थी थोड़ी पुरानी थी, तो उसी लटकी हुई स्किन वाले ढोलक पर वो बजाती रही। एंड sang of the homecoming of warriors। और जो है घर में आने वाले योद्धाओं के गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। हम लोगों को जो है उन्हें राज़ी करना पड़ा ताकि वो गाना बंद कर दे क्योंकि ताकि वो ओवरस्ट्रेनिंग यानी कि ज़्यादा दबाव से बच पाए। That was the first time since I had known her that she did not pray। अब ये पहला टाइम था जब मैंने ये चीज़ जानी कि उन्होंने प्रे नहीं की थी। The next morning she was taken ill। अब अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go।
ये जो है हल्का सा ही बुखार था और डॉक्टर्स ने बताया कि वो बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कुछ अलग ही तरह से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बताया कि उनका जो एंड था वो अब पास ही था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted to pray। अब जो है उन्होंने कहा क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी के कुछ एक ही घंटे अब ज़िंदगी के बचे हुए हैं, तो वो अपने बचे हुए टाइम में अब प्रेयर करना चाहती हैं। वो अब प्रेयर करना चाहती हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब जो है वो ज़रा भी टाइम हमसे बात करने में वेस्ट करना नहीं चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने जो है इस बात का विरोध किया ताकि वो रेस्ट कर पाएँ। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो जो है बिल्कुल शांत तरीके से लेटी हुई थी अपने बेड पर और प्रे कर रही थी और अपनी मालाओं के मोतियों को गिन रही थी। वो बोल रही थी जो भी वो माला के साथ बोलती थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, उससे पहले कि हम लोग जो है शक कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उनके जो लिप्स थे जो कि हमेशा प्रेयर में मूव करते रहते थे वो रुक गए और जो उनकी रोज़री थी, जो माला थी, वो उनके हाथों से, जो उनके हाथ जो कि अब जिनके अंदर अब ज़िंदगी नहीं रही थी, बिल्कुल जो स्टिल हो गए थे, उनके उन हाथों से वो माला गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। जो उनके फेस पर एक तरह का सन्नाटा सा छा गया था, शांति से उनके फेस पर आ गई थी। हम समझ गए थे कि अब वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। अब हमने जो है उन्हें उनके बेड से उठाया और जैसा कि रिवाज था हमने उन्हें ग्राउंड पर लिटा दिया और उन्हें एक रेड कलर के कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और अब कुछ एक घंटों के शौक मनाने के बाद में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि हम जो है उनके दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध कर पाएँ। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated। अब शाम को जो है हम उनके कमरे में गए एक स्ट्रेचर के साथ ताकि हम उनका दाह संस्कार कर पाएँ। स्ट्रेचर लेकर आए थे ताकि स्ट्रेचर के ऊपर लिटाकर और फिर उन्हें लेकर जाया जा सके दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब शाम को जो है सन अब सेट हो गया था, यानी कि सूर्य अब अस्त हो गया था और उनके रूम में जो है अब लाइट आ रही थी, जो शाम की लाइट होती है, और जो वरांडा था उनमें गोल्डन कलर की लाइट से वो जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम जो है आंगन के आधे रास्ते पर ही रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब क्या हुआ कि सारे वेरांडा में राइट साइड के रूम में जहाँ पर वो डेड पड़ी थी और रेड कलर के श्राउड यानी कि कफन से कवर थी, हज़ारों चिड़िया जो है वहीं आसपास फ्लोर पर फैल गई और बैठ गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, उनकी जो है चहचहाहट की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम।
हमें जो है बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, और जो मेरी मदर थी वो चिड़ियाओं के लिए कुछ एक ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। उन्होंने जो है उन्हें ब्रेड को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें जो है उनके लिए थ्रो कर दिया, फेंक दिया उनके लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने जो है उन ब्रेड को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी उन्हें नहीं देखा। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हमने अपनी ग्रैंड मदर की कॉर्प्स यानी कि उनकी लाश को उठाया, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो जो है बिल्कुल ही शांति के साथ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था उन्होंने उस ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में झाड़ू। हेलो चिल्ड्रन, अब हम इस चैप्टर को सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने चैप्टर में ओवरऑल क्या किया, कि चैप्टर की ओवरऑल क्या पोजीशन रही है, और इस तरह से हम लोग एक तरह से चैप्टर को रिविजिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में हमने क्या देखा कि जो ऑथर है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी दादी के साथ जो एक ब्यूटीफुल उनका रिलेशनशिप है उसे शो किया। उनकी जो डे टू डे या डेली बेसिस जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी और उनकी ग्रैंड मदर की जो अपीयरेंस थी कि वो किस तरह से दिखती थी उसके बारे में डिटेल दी है, और जो भी उनका नेचर था, जिस भी तरीके से वो बिहेव करती थी, जैसे कि उनका जो नेचर था वो बहुत ही सेल्फ कंटेंटेड था, वो अपने आप से आत्मसंतुष्ट थी, बहुत ही पीसफुल वो लेडी थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का पेन पिक्चर दिया है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग लेट्स सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि हम लोग एक बार टेक्स्ट को वही दोबारा से रिविजिट कर पाएंगे और कुछ एक क्वेश्चंस का आंसर देने में हम लोग एबल हो पाएंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन, द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो अब वो थ्री फेजेस जो कि ऑथर की रिलेशनशिप को बताते हैं उनकी ग्रैंड मदर के साथ में, जब वो अपनी कंट्री से स्टडी करने के लिए अब्रॉड चले गए। तो जो फर्स्ट फ्रेज आता है वो आता है उनके चाइल्डहुड का, जब ग्रैंड मदर और ऑथर विलेज में ही रहते थे और ग्रैंड मदर जो है हेल्प करती थी ऑथर की, उनके लिए स्कूल में तैयार होकर जाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प किया करती थी। अब सेकंड फेज़ जो है वो आता है उनके बॉयहुड का, जब ग्रैंड मदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी ऑथर की स्टडीज़ में, क्योंकि जो ऑथर था वो सिटी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। थर्ड स्टेज आ जाती है अर्ली यूथ की, जब ऑथर को एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी में और अपनी ग्रैंड मदर से दूर रहना होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। अब वो 3 रीज़न कौन से हैं जिससे कि ऑथर की ग्रैंड मदर जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं जब ऑथर सिटी स्कूल में जाना शुरू करता है। तो वो 3 रीजंस हैं कि जो ग्रैंड मदर थी उन्हें वेस्टर्न साइंस और जो भी नॉलेज थी वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी। उन्हें वो इसीलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि स्कूल में जो है गॉड से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, कैरेक्टर बिल्डिंग से रिलेटेड और स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। अब जो तीसरा रीज़न है
वो है कि उनको म्यूज़िक से थोड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक है वो डिसेंट पीपल के लिए, यानी कि जो बहुत ही शिष्ट पीपल होते हैं उनके लिए नहीं होता है, जेंटल लोगों के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। अब वो 3 तरीके कौन से हैं जब ऑथर की ग्रैंडमदर अपने दिन को गुजारती थी जब ऑथर बड़े हो गए। तो वो क्या करती थी, वो अपने कमरे में अकेली रहती थी और उन्होंने अपने लोनलीनेस को बहुत ही शांत तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। और वो स्पिनिंग व्हील पर जो है बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर्स को रिसाइट किया करती थी। आफ्टरनून के टाइमिंग पर जो उनका थोड़ा रेस्ट का टाइम होता था, तब वो क्या किया करती थी, आधे घंटे के लिए स्पैरोज़ के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उन्हें खिलाती थी। आपका 4th क्वेश्चन है The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। अब वो कौन से अलग रास्ते हैं जिसमें कि ऑथर की ग्रैंडमदर जो है अलग बिहेव करती हैं जब उनकी डेथ होने वाली होती है। डेथ से कुछ पहले ही जो उनका बिहेवियर है वो कौन से अलग तरीके दिखाता है। उनकी डेथ से कुछ एक पहले ही जो ग्रैंडमदर है उन्होंने बोलने के लिए मना कर दिया था ताकि वो प्रेयर्स को ओमिट कर पाए, अपनी प्रेयर्स को बोल पाए प्रीवियस नाइट, अपनी डेथ से बिल्कुल प्रीवियस नाइट पहले ही। और उससे भी कुछ पहले उन्होंने योद्धाओं से रिलेटेड होम कमिंग के जो सॉन्ग्स थे, वॉरियर होम कमिंग रिलेटेड जो उनके सॉन्ग्स थे, वो उन्होंने ड्रम के साथ में गाए थे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। वो जो है कुछ भी और टाइम अब वेस्ट करना नहीं चाहती थी। और वो किसी की भी और दूसरे जो विरोध थे, जब ऑथर और उनके पेरेंट्स ने उन्हें प्रोटेस्ट किया कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें फ़ीवर है, कि उन्हें अब रेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने उसे भी थोड़ा इग्नोर किया और ये कहा कि अब वो प्रेयर करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाई। अब वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि स्पैरोज अपने सोरो को, अपने दुख को एक्सप्रेस करती हैं जब ऑथर की ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब क्योंकि ग्रैंडमदर बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी और वो लाइफ में बिलीव करती थी, चाहे वो ट्रीज़ की हो, चाहे वो बर्ड्स की हो या फिर डॉग्स की हो, वो उन्हें फीड करना पसंद करती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद था। तो अब जब स्पैरोज़ के साथ वो टाइम स्पेंड करती थी और जब अब उनकी डेथ हो गई थी तो स्पैरोज़ को भी उनसे बहुत ही अटैचमेंट हो गई थी। तो क्या हुआ था कि जो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ थी, मतलब बहुत सारी जो स्पैरोज़ थी, वो साइलेंटली उनकी बॉडी की चारों तरफ आकर और बैठ गई। उन्होंने बिल्कुल भी चर्प नहीं किया, बिल्कुल भी उन्होंने चहचहाट की आवाज़ नहीं की थी। और जो ऑथर की मदर थी, जब उन्होंने ब्रेड के जो पीसीस थे वो उनके लिए डाले, तो उन्होंने उसे भी नोटिस नहीं किया और उसके बाद फिर वो शांति से जो है वहाँ से उड़कर चले गए। तो इस तरह से स्पैरोज़ ने भी अपने दुख को एक्सप्रेस किया था। चलिए, okay children, now this is all about your chapter, so we will see our next chapter in the next week. Till then, take care.